देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी कॉलेज एडमिशन के बारे में, क्योंकि ई प्रवेश पर जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ था, जिन बच्चों को भी नॉन टेक कोर्सेज में एडमिशन करवाना है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड और भी कोर्सेज हो सकते हैं, तो उसकी जो डेट आई थी रजिस्ट्रेशन की थी वो थी 15 मई से 30 मई तक। उसी के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, चॉइसेस आपने भर दी होंगी एंड इसकी जो मेरिट आनी थी यानी कि अलॉटमेंट आना था वो आना था 5 जून को, यानी कि आज आना था, पर आज ये नहीं आएगा क्योंकि इसकी डेट यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है। अब कितनी कर दी गई है वो मैं आपको आगे बताता हूँ एंड क्यों की गई है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर परेशान हो रहे थे कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, जिस कोर्स में करवाना चाह रहे हैं, वो तो ई प्रवेश पर शो हो ही नहीं रहा है। तो सारी दिक्कतें अब ठीक हो जाएंगी। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी कॉलेज एडमिशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, रिसेंट में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक अपडेट आई थी जिसमें कि आपको बताया गया था कि ये जो डेट है रजिस्ट्रेशन की उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी कि आपका जो फर्स्ट राउंड है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। 15 से आपके स्टार्ट हुए थे जो कि 30 तक थे, पर अब इसको एक्सटेंड करके 6 जून तक कर दिया गया, यानी कि जिन बच्चों ने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 6 जून तक वो अपना रजिस्ट्रेशन या तो खुद से कर सकते हैं ई प्रवेश की साइट से, या फिर आप किसी एमपी ऑनलाइन शॉप से करवा सकते हैं। इसका नया शेड्यूल आप देख सकते हैं। 6 जून तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 7 जून तक। उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट आएगा, जो सीट आपको दी जाती है या फिर जो मेरिट आती है, वो आएगी 12 जून को, जो कि 5 जून को आनी थी, पर अब इसको एक्सटेंड करके 12 जून कर दिया गया है, यानी कि अब आपकी मेरिट 12 को आएगी। आज अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो मेरिट आपकी नहीं आएगी। कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास ई प्रवेश का आईडी पासवर्ड तो होगा ही, ऊपर से आपको लॉगिन करना है। अब जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन दिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। मेरे पास अभी किसी बच्चे का आईडी पासवर्ड नहीं है तो मैं आपको ओपन करके नहीं बता पाऊंगा। आप अंदर देखिएगा, आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आपके पास यूटिलिटीज का एक ऑप्शन रहेगा या फिर आपके पास स्टेटस का ऑप्शन रहेगा। इन दोनों ही ऑप्शन में आपको कुछ 4 से 5 ऑप्शन और दिखेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में यानी कि टॉप में 12 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप चेक करेंगे आपको नहीं दिखेगा। 12 तारीख को आपको चेक करना है यूटिलिटीज के अंदर। ऊपर टॉप में अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट दिया गया होगा, जिस भी कोर्स में, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपने चॉइसेस भरी होंगी, वहां पर अगर सीट आपको दी गई होगी तो इसमें आपका अलॉटमेंट ऊपर ही आ जाएगा। इसको आपको ऑनलाइन एक्सेप्ट करना रहेगा, उसके बाद आपको इसको रिप्रिंट करना रहेगा, उसके बाद उसको ले जाके आपको उस कॉलेज में फीस जमा करनी रहेगी, तब जाके आपका एडमिशन हो पाएगा। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों का जो अलॉटमेंट है वो 12 तारीख को ही आ जाए, कुछ का 1-2 दिन बाद आएगा। तो ऐसे में आपको इस टाइप का पॉपअप शो होगा। इसका ये मीनिंग नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है। ये होता है मेरिट बेस पे, यानी कि परसेंटेज आपके अच्छे रहेंगे तो फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा। बट अगर बाय चांस नहीं होता है तो ऐसे में 2-3 दिन आपको वेट करना है। अगर इस टाइप का पॉपअप आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, 2-3 दिन देखना है। अगर फिर भी नाम नहीं आता है तो फिर ऐसे में आपके पास और भी ऑप्शन है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, आगे भी 1-2 एक्स्ट्रा राउंड आपको दिए ही जाएंगे, तो वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी इस अपडेट में भी आपको सेम चीज बताई जा रही है, यूजी कोर्सेज की डेट्स आपको बताई जा रही है। अगर आपको बीएड, बीपीएड में एडमिशन करवाना है तो उसकी भी डेट यहाँ पर एक्सटेंड हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। साइड में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एंड एक चीज बताई जा रही है कि जो ई प्रवेश है वहां पर अभी कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो कि अपडेट नहीं हो पाए हैं, जो कि अभी अपडेट हो जाएंगे। एंड यही शिकायत गई थी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कि बच्चे जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, जिस कोर्स में करवाना चाह रहे हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूशन शो नहीं हो रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ई प्रवेश के रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड कर दी है एंड आपकी जो मेरिट आनी थी उसकी भी डेट आगे बढ़ा दी है। तो जिन बच्चों ने भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर आपका वहां पर इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा था, आपका कोर्स नहीं आ रहा था, तो अब आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है वहां पर आना शुरू हो जाए। चॉइसेस आप दोबारा से कर सकते हैं। बाकी आप पूछें कि मेरिट कब आएगी, अलॉटमेंट आपका कब आएगा, कब आप एडमिशन करवा पाएंगे, तो डेट मैंने आपको बताई दी है 12 जून। उस टाइम पर इस पोर्टल पर कैसे क्या ऑप्शन आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको बेसिक ऑप्शन तो बता ही दिए हैं, यूटिलिटीज है, स्टेटस का ऑप्शन आपके पास आएगा, वहीं से आपका जो अलॉटमेंट है वो डाउनलोड होकर प्रिंट आपको करवाना रहेगा। तो वो सब अपन आगे बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।